गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस साइड इज आकाश वंस अगेन। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ट्रेडर साइकोलॉजी। तो ये आज हमारे सामने एक न्यू स्विंग ट्रेड के लिए मैं प्ले करने वाला हूँ। यहाँ पे ये है हेवल्स का चार्ट। तो हेवल्स के चार्ट में आप क्लियर देख सकते हो, हेवल्स ने बैक टू बैक 3 सपोर्ट यहाँ पर मारे। अभी मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये पहला हमारा सपोर्ट इसने लिया, सेकंड सपोर्ट लिया एंड थर्ड सपोर्ट ये एग्जैक्टली यहीं से लेने वाला है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊँ आपको, तो मैक्सिमम ये यहीं से बाउंस बैक लेकर दोबारा से पुल बैक मारता है। एक ज़बरदस्त पुल बैक इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर मैं पुल बैक की बात करूँ तो कितने परसेंट पुल बैक मारता है हेवल्स, अगर इसको आप नोटिस करोगे तो राउंड फिगर हेवल्स ये लेता है आपका। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको इसका पुल बैक रैली बताता हूँ कितना जनरली इसके अंदर रहता है। तो हेवल्स के अंदर लगभग लगभग 12.5% ये फर्स्ट टाइम गया था, नॉट 12.5, 13% के आसपास गया था। सेकेंड टाइम ये कहाँ गया था वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। सेकंड टाइम इसने जो पुल बैक मारा था वो नियर अबाउट मारा था इसने राउंड फिगर। सेकंड टाइम तो काफ़ी ऊपर गया था, ये 23-24% गया था। और अब थर्ड टाइम ये एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे बैठा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से अगर दोबारा पुल बैक रैली आती है वो लगभग लगभग 13% के आसपास रहनी चाहिए हेवल्स के अंदर। तो 13% का मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड से खेल रहा हूँ, और जो मैं यहाँ पर रिस्क रखने वाला हूँ वो हेवल्स के अंदर 3% का रिस्क डालने वाला हूँ। तो अगर हम हेवल्स को 1700 के आसपास बाय करते तो हमारे जो उसमें एसेस होने चाहिए हेवल्स में वो आपके 50 पॉइंट्स की होने चाहिए, राइट। तो 50 पॉइंट से ज़्यादा के एसेस रहेंगे नहीं, और जो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा हेवल्स के अंदर वो राउंड फिगर रहेगा 200 पॉइंट्स हम इसके अंदर कैप्चर करने की सोचेंगे, मोर देन 200 पॉइंट्स। तो 1900 के ऊपर के टारगेट इसके रहने चाहिए। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग हेवल्स के अंदर जो आर रेशियो होना चाहिए वो आपका 3:13 का होना चाहिए, यानी कि 3% रिस्क के अगेंस्ट में आपके यहाँ पर 13% टारगेट होने चाहिए, क्योंकि हेवल्स एक जोन के अंदर चल रहा है। और आप देखोगे मार्केट बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है, अपने ऊपर से 6 से 7% करेक्ट हो रही है मार्केट। हालांकि मार्केट और करेक्ट हो सकती है। तो हेवल्स के अंदर आप नज़र बना के रखना, जिस दिन भी हेवल्स ने क्लोजिंग अब इसके ऊपर दी 1730 के ऊपर क्लोजिंग दी, हेवल्स को हम बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा रिस्क रहेगा सिर्फ 3% डाउन द लाइन। यहाँ पे अगर 1735 1740 इसके आसपास की बाइंग करनी है, और एसेस डालने इसके 50 से 60 पॉइंट नीचे के, और टारगेट हमारे होने चाहिए मोर देन 200 पॉइंट्स के ऊपर के हेवल्स के अंदर। और अगर ये पॉइंट इसने ब्रेकआउट करा तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है, जैसे कि इसने आप चार्ट पे आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही होगी। बस इसके एसेस ध्यान रखना कि एसेस इसके नीचे अगर गया ये तो ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा फिर क्योंकि एक काफ़ी एक आप देखोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से राउंड फिगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हेवल्स जो है 14 मई 2024 से एक जोन के अंदर घूम रहा है। तो लगभग लगभग मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब ये 5-6 महीने इसको हो चुके हैं हेवल्स को। अगर हाँ, इतना टाइम इसके अंदर हो चुका है हेवल्स को। तो यहाँ से हेवल्स 5-6 महीनों से एक लंबे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। बस ये एक बार पुल बैक लेकर ऊपर जाए हेवल्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मोमेंटम बहुत तेज़ी से आएगी। डाउन साइड के जो एसेस होंगे 3%, मोर देन 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अप साइड के 13% और 13% से कहीं ज़्यादा आपको टारगेट मिल सकते हैं अप साइड के लिए। तो एक हेवल्स एक अच्छे स्क्रिप्ट है एक स्विंग प्ले करने के लिए, तो मैं तो उसके अंदर डेफिनेटली प्ले करने वाला हूँ। अगर आपको प्लीज़ इस मेरी ऑब्जर्वेशन सही लगे तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इसको एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे लेके चलना। अगर सही लगे तो प्लीज़ आप यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट करना, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी राय लेकर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।